नमस्कार, मैं पुरुषोत्तम बोल रहा हूँ एबीसी इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट्स बीएससी स्टूडेंट्स BadaBusiness.com। मैं आज आपसे बात करने वाला हूँ इच्छा वर्सेस इरादा, और इसमें से किसको हम पा सकते हैं और कौन अचीव हो सकता है, इस पर भी हम बात करने वाले हैं। इन दोनों में क्या अंतर है, इन दोनों के अंतर के बारे में भी आपसे हम चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ अंत तक। चलिए शुरू करते हैं इच्छा और इरादा के बारे में। इच्छा मैं या हम सब जो है बचपन में बनाया करते हैं, और हम सब के पास इच्छाएं होती है, और ये लगभग चलती ही रहती है, हम सब के पास छोड़ भी नहीं पाते हम। सपोज मान लेते हैं, देखिए किस प्रकार से हमारे पास इच्छा आती है। जैसे कि हम सब सोच लेते हैं कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, हमारे को एक बिजनेसमैन बनना है। भाई साहब सब मैं बिजनेसमैन बनूंगा, मुझे जो है ना मुझे डिफेंस लाइन में जाना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे समाज सेवी बनना है, और मुझे ये खिलाड़ी बनना है, तो मुझे एक ड्राइवर बनना है, मुझे जो साइंटिस्ट बनना है। तो ये हमारे अंदर की इच्छाएं होती हैं, ठीक है ना, ये हमारे अंदर की इच्छाएं होती हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर इसका क्या होता है, इसके साथ किस प्रकार से खेल होता है। जब उस पर चलने की जब बारी आती है ना, जब उस पर चलने की जब बारी आती है, तो बहुत सारा आपको संघर्ष करना पड़ेगा ना, बहुत सारा उतार चढ़ाव उसमें आएगी। तो ये सारी चीज़ें देखते ही इच्छाएं क्या होती हैं, कहती अरे बाप रे बाप, इतनी सारी मेहनत करना पड़ेगा, इतनी सारी परेशानी झेलना पड़ेगा, ये हमसे नहीं हो सकता है भाई। बस अपना ये जो है यहीं पर रखो, हम कोई दूसरा काम कर लेते हैं। तो इच्छाएं की सीमाएं जो होती है ना, यहीं तक होती है, उसके आगे नहीं होता है। बस वो कहता है इच्छाएं कि मुझे करना है, पर करना नहीं है। मतलब उसकी सीमाएं बॉन्ड जो होती है, मजबूती जो होती है, वहीं तक होती हैं, कहने तक होती हैं, लेकिन करने तक में उतार चढ़ाव जो आती हैं, बस वहीं पर उसका सारा कहानी खेल खत्म हो जाता है। लेकिन इसके विपरीत जो हमारी इरादा जो है ना, इसके एकदम सपोजिट एकदम विपरीत ही जाता है। इरादा का मतलब ये होता है, ध्यान से समझिएगा इस बात को, इसी में सारा चीज़ छिपा हुआ है। इरादा का मतलब ये होता है करना है तो करना है, समझिए ऐसे करना है तो करना है। जैसे हमने बोल दिया कि बिजनेसमैन बनना है तो हमें बिजनेसमैन बनना है, डॉक्टर बनना है तो मुझे बनना है, खिलाड़ी बनना है तो हमारे को बनना है, साइंटिस्ट बनना है तो हमारे को साइंटिस्ट बनना है, समाज सेवी बनना है तो बनना है, मेरे को टीचर बनना है, बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना है तो मेरे को टीचर बनना है। ये सारी चीज़ें जो है एक इरादा होती है, ये सब चीज़ें तो ये बदलती नहीं है, उस पर आप टीके होते हैं। उसके बाद जितनी भी उतार चढ़ाव क्यों ना आ जाए, बहुत सारी दिक्कतें क्यों ना आ जाएं, ये बदलती नहीं है, क्योंकि आप उसको करना ही है। उसको झेलने के लिए आप तैयार होते हैं, चाहे जितनी भी समस्या आए, चाहे जो भी हमें संघर्ष में चीज़ें झेलना पड़े, उसके लिए आप तैयार होते हैं। ये होता है इरादा। लेकिन इस इरादा को भी एक धरोहर बन करके जो चीज़ सोचा उसको पूर्ति करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, ये चीज़ें जानना बेहद जरूरी है। क्योंकि इरादा बना लिया, तो इरादा का मतलब कि मेरे को दौड़ना है, अब चलना शुरू करना स्पीड में। लेकिन दौड़ेगी तो रोड रहेगा तब ना, रोड रहेगा तब ना दौड़ेंगे, सही बात है ना। तो रोड क्या आता है, ज्ञान है। अगर ज्ञान ही आपके पास नहीं होगा, जिस दिशा में जा रहे हैं, किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या आपके पास जो है रिसोर्सेस होना चाहिए, उसका आपके पास ज्ञान होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। एक तो ये नॉलेज होना चाहिए वहाँ पर आके पहुँचने के लिए, और उस नॉलेज को आपको हैबिट में लाना होगा। हैबिट में जब ला देंगे, वो आपको स्किल में कन्वर्ट होता है। लगातार उसको करते रहेंगे, उसके पास फार्मूला भी होता है, हैबिट फार्मूला, तो आपके स्किल में कन्वर्ट हो जाता है। स्किल कन्वर्ट से मेरा मतलब है आपके पास वो हुनर आ जाता है, आपके पास वो स्किल्स हो जाता है, तो आप जो है आप में एक रफ्तार बन जाती है तेज़ी के साथ में। तो ये इरादा मजबूत बन जाती है और तेज़ी के साथ में, और इरादे इसी तरह से मजबूत भी होती हैं। नॉलेज, हैबिट और स्किल में कन्वर्ट हो जाता है, तो इरादा कर लेंगे। अब इच्छा इसलिए पूरा नहीं होती है, नॉलेज भी ठीक से नहीं होता है। नॉलेज ही नहीं होता है तो वो हैबिट में आएगा कैसे, हैबिट में नहीं आएगा तो फिर नॉलेज हो स्किल में कैसे कन्वर्ट होगा। क्योंकि वो इच्छा तो जो है सिर्फ कह ही नहीं रहा था कि मुझे करना है करना, लेकिन इरादा तभी कह रहा है जब ये सारी नॉलेज, हैबिट और स्किल की जर्नी को तक में चलने के लिए तेरी हैं, जो है रेडी हैं, और वो जो है सीखने के लिए तैयार हैं, और उस रोड जो नॉलेज रूपी जो रोड है उसको तैयार करने के लिए पूरी तरह से वो भी तैयार है, तभी उसको अचीव कर सकता है। ये था कुछ हमारे तरफ से इच्छा और इरादा का ऊपर कुछ बातें। अब यहाँ से जो अगर आप स्टूडेंट्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल हैं, स्टूडेंट्स हैं, खासकर मैं आप स्टूडेंट से बोलना चाहूँगा, अगर आप जो अपना रोड मैप खुद तैयार करना चाहते हैं, इसको हैबिट में लाना चाहते हैं, या उसके बाद आप स्किल में कन्वर्ट करना चाहते हैं और उसको मोनेटाइज करना चाहते हैं, तो आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं
डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं, आप जॉब करना चाहते हैं, आप किसी बड़ी कॉर्पोरेट लाइन में जाना चाहते हैं, या आप खुद का अपना स्टार्टअप करना चाहते हैं, या अपने फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, करना तो इसमें से कुछ भी चाहते ही तो होंगे ना। उन सारे चीज़ों का समाधान आपको मिलेगा बड़ा बिजनेस के साथ। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, आपको सारी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ टच में रहना होगा। हर तरह के आप सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और हमारे कंसल्टिंग सर्विस से भी आपको सपोर्ट मिलता रहेगा, प्रीमियम आप जो है आपको वीडियोज़ मिलता रहेगा, और आपको गाइड मिलता रहेगा। हमारे बड़ा बिजनेस के टॉप हमारे जो ट्रेनर हैं उनसे भी आपको सीखने को मिलता रहेगा, हमारे तरफ से भी आपको कुछ ना कुछ आपको नॉलेज मिलता रहेगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए आपको क्या करना चाहिए, आपको हमारे दिए हुए जो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर जो दिख रहा है उस पर आप कनेक्ट हो जाइए और व्हाट्सएप कीजिए। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से सारी चीज़ें मिलता रहेगा। कौन सा नॉलेज पद की ज़रूरत होगी वो भी हमसे आप पूछ सकते हैं। बिना पूछे बिना जाने आपको कैसे कुछ मिल सकता है। अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए तो भाई या साहब जाना ही पड़ता है। मेरे अभी फ़िलहाल में एक दोस्त हैं जो छपरा में ही जॉब लेने के लिए दिन रात घूम रहे हैं, लेकिन उनको मिल नहीं पा रहा है। लेकिन खैर उनको मिल जाएगा अब, लेकिन उन्होंने 2-3 दिन लगा दिया। तो बताइए कि आप पढ़ाई कर रहे हैं और इन सारी चीज़ों का आप भी नॉलेज को गेन नहीं करेंगे तो फिर भटकना से तो अच्छा है कि वो हुनर डेवलप कर लें कि खुद का ही कुछ कर लें। अगर आप अपने जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं तो यही राइट समय है। नहीं तो आप ये याद रखिए कि दूसरा कोई आपको जर्नी में अपना शामिल कर सकता है, ये तो बात पक्की है। तो हमारे साथ तक बने रहने के लिए आपको ये नॉलेज कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, और हो सके तो किसी को शेयर भी कर सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सबको दिल की गहराइयों से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।